नमस्कार दोस्तों, रामानंद की रामायण भगवान राम के सरयू में समाधि लेने के बाद में समाप्त हो जाती है। हम में से ज्यादातर लोगों को यहीं तक पता रहता है। और क्या आप भी इन्हीं में से एक हो? तो आज मैं बताऊंगा राम के बाद अयोध्या का क्या हुआ, कैसे लव कुश की मृत्यु हुई और कैसे उनका वंश आगे बढ़ा। श्री राम द्वारा रावण वध के बाद अयोध्या में उसका भव्य राज्य अभिषेक किया गया, लेकिन प्रभु राम को लोक लज्जा के कारण माता सीता को त्यागना पड़ा। माता सीता को वन में श्री वाल्मीकि जी ने अपने आश्रम में जगह दिया। वहीं पर उनका 2 पुत्र हुए, लव और कुश। भगवान राम के राजपाट छोड़ने के बाद कुश अयोध्या का राजपाट संभाला। कुश ने कौशाम्बती से शादी किया और अतिथि के पिता बने। इसके बाद में अतिथि के पुत्र हुए निषाद, निषाद के पुत्र हुए नल और नल के पुत्र हुए नव। इसी तरह उनका वंश आगे बढ़ते गए। महाभारत काल में राजा बृहद बल जो भगवान राम के 50वें वंशज थे। चक्रव्यूह में राजा बृहद बल और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का भयानक युद्ध हुआ, जिसमें बृहद बल मारा गया। लेकिन रुको, राम के पुत्र के साथ भरत के भी 2 पुत्र हुए, तक्ष और पुष्कर। लक्ष्मण के भी 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और चंद्रसेनु। शत्रुघ्न के भी 2 पुत्र हुए, शिवाहु और सूरसेन। राम ने भरत को राजा बनाना चाहा, भरत ने मना कर दिया। जिसके बाद लव को उत्तर कौशल और कुश को दक्षिण कौशल का राज्य सौंप दिया। भगवान राम के समय ही कौशल राज्य 2 भागों में बटा था, दक्षिण कौशल और उत्तर कौशल। कालिदास रचित रघुवर चरित्र के अनुसार भगवान राम ने लव को शरावती और कुश को कुशावती का राज्य सौंप दिया। शरावती को सावती माने तो ये निश्चय है कि लव का राज्य उत्तर भारत में था और कुश का राज्य दक्षिण कौशल में। रघुपति चरित्र के अनुसार लव को अयोध्या आने के लिए विंध्याचल को पार करना पड़ता था। इससे ये सिद्ध होता है कि लव का राज्य दक्षिण कौशल में था। दूसरी तरफ ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार लव ने लवपुरी नगर की स्थापना की थी। लवपुरी के बाद में लोहपुरी कहा जाने लगा, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित शहर लाहौर है। यहाँ एक किले में लव का एक मंदिर भी बना हुआ है। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित लाओस और थाई नगरी दोनों उन्हीं के नाम पर रखा गया। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद लव के वंशज गुजरात चले गए, जहां लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिसमें बुजुर्ग शिखरवारों का वंश चला। इसकी दूसरी शाखा सिसोदिया राजपूतों की थी, जिसमें वैशाला और गुहिल वंश के राजा हुए। दूसरी ओर कुश ने कुशावती नगर की स्थापना की, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्थित है। कुश ने अपना राज्य पूरब की तरफ फैलाया और ऐसा माना जाता है कि थाईलैंड का राजा इसी राजवंश के वंशज है। शायद यही कारण है कि थाईलैंड के राजा को आज भी राम की उपाधि देने की परंपरा चली रही है। साथ ही कुश से कुशवाहा यानी कि कछुआ राजपूतों का राज्य चला। आपको बता दें, कुश की मृत्यु दूजे नामक एक असुर से युद्ध करते हुए हुई। कहा जाता है लव और कुश में से कुश का ही राज्य आगे चला, इसलिए पुराने ग्रंथों में कुश का ज्यादा वर्णन मिलता है। सूर्य वंश के अंतिम राजा के रूप में सुमित को माना जाता है, जिसको नंद वंश के संस्थापक आनंद ने हरा कर अयोध्या पर कब्जा कर लिया।